बालाघाट सांसद भारती पारधी जी की एक फेसबुक पोस्ट इन दिनों बालाघाट जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा क्या, बहस भी हो रही है और उनकी इस फेसबुक पोस्ट को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आखिरकार भारती पारधी जी ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या कुछ साझा कर दिया है कि लोग बहस भी करने लगे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। इससे पहले कि हम आपको भारती पारधी जी की पोस्ट को लेकर चल रही बहस और उठाए जा रहे सवाल के पहलुओं को बताएं, आइए आपको बताते हैं कि भारती पारधी जी ने अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। सांसद भारती पारधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते हुए लिखा है कि गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह उन्होंने पीआईबी की ओर से जारी एक पोस्टर को भी साझा किया, जिसमें 4 अप्रैल 2025 को मंत्रिमंडल के निर्णय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारतीय रेलवे में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 18,658 करोड़ रुपए है और इन्हें 2030 से 31 तक पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं में संबलपुर जरपदा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगड़ा शासन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमालकसा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन के साथ अंतिम में गोंदिया बल्लारसाह लाइन का दोहरीकरण शामिल है। इन 4 परियोजनाओं में 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिले शामिल होंगे। इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें गोंदिया और बल्लारसाह के बीच 240 किलोमीटर लंबी लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ये 2 सेक्शन में है। एक सेक्शन गोंदिया से बल्लारसाह के बीच आज कवर हो गया है और दूसरा सेक्शन जबलपुर से आगे का डीपीआर अभी बन रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अभी तक डीपीआर ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर काम कब शुरू होगा, क्योंकि इसमें तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। जबकि सांसद भारती पारधी की इस फेसबुक पोस्ट के ठीक बाद में पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें वो अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में रेल सुविधाओं को लेकर किए गए प्रयासों की फोटो साझा करते हुए लिखते हैं कि भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की ओर से 25 मई 2023 को जबलपुर गोंदिया के मध्य 238.5 किलोमीटर रेल मार्ग दोहरीकरण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 477 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। अब उसी के तहत रेल मार्ग दोहरीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन उनकी ओर से भी तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति इस पोस्ट में मिसिंग है। यहां तक कि रेल मंत्रालय और पीआईबी की ओर से भी ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि जबलपुर से आगे का डीपीआर तैयार हो रहा है। एक सेक्शन आज कवर हो गया है गोंदिया से लेके बल्लारशाह तक, और एक सेक्शन आगे जबलपुर से ऊपर वाला सेक्शन, उसका डीपीआर बन रहा है। इन सब के बावजूद सांसद भारती पारधी के द्वारा स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही है। वहीं पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन अपने कार्यकाल के प्रयासों से स्वीकृति मिलना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब स्वीकृति मिल ही गई है तो फिर प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट की फैसिबिलिटी, प्रोजेक्ट की डिजाइन, प्रोजेक्ट की तकनीकी योजना, लागत का अनुमान और बजट का प्रस्ताव इस स्वीकृति में क्यों नहीं है? क्या सांसद मैडम बता सकती है कि डीपीआर तैयार होने से पहले ही उनके द्वारा रेल लाइन दोहरीकरण को स्वीकृति मिलने का प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या ये आम जनता को एक प्रोजेक्ट के लिए सालों साल तक उलझाए रखने और स्वप्नदर्शी बनाने जैसा नहीं है? यदि नहीं है तो इसका जवाब जरूर सांसद महोदय को देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार यह स्वीकृति किस प्रकार की है, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं।